चूरू चौपाटी राजनीतिक वॉर का ग्राउंड बनी हुई है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ का आरोप है कि सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित चूरू चौपाटी के लोकार्पण का कार्यक्रम ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया। मेले से हारे हुए उम्मीदवार का शिलापट पर नाम नहीं था। इसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने अपने समर्थकों सहित चूरू चौपाटी का नारियल तोड़कर लोकार्पण कर दिया और कहा कि इसे अब जनता को समर्पित कर दिया गया है। अब नगर परिषद चूरू की जिम्मेवारी है कि वो इसे खोले या बंद रखे। इसके अलावा राठौड़ ने आरोप लगाया कि रमाकांत ओझा के प्रयासों से बनी चूरू चौपाटी को वर्तमान नगर परिषद बदहाली की ओर ले जा रही है। सरकार को 2.5 साल का समय हो गया है, अभी तक कोई विकास का काम नहीं किया गया है तो जवाब दें। इस पर जवाब देते हुए पायल सैनी सभापति चूरू एवं कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजेंद्र राठौड़ पर तंज कसे। आरोप प्रत्यारोप के मामले में चूरू के राजनीतिक प्याले में तूफान आया हुआ है। अब देखना यह है कि दोनों ही दल अपने अपने विकास को गिनाने की एक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो क्या 2.5 साल में और भी विकास कार्य हो पाएंगे और राजेंद्र राठौड़ को किस प्रकार जवाब दे पाएगी कांग्रेस की बजटीय घोषणा के अनुसार चूरू का ये जोरी सागर जो गंदगी के आलम में डूबा रहता था, चूरू चौपाटी के रूप में योजना मंजूर हुई। मेरे द्वारा इस योजना का शिलान्यास किया गया और आचार संहिता के लगते लगते लगभग काम पूरा हो गया। मैं लगातार पिछले 2 वर्षों से मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं, जनता को इसको समर्पित करें। आज इसका समर्पण का कार्यक्रम सरकार ने तय किया। कल मुझे निर्देशक स्थानीय निकाय डायरेक्टर लोकल बॉडी ने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होना है। यहाँ आने पर मुझे मालूम पड़ा, जब मैं इस गार्डन में प्रवेश कर रहा था, मुझे मालूम पड़ा कि कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। सरकारी कार्यक्रम स्थगित इसलिए हुआ कि मुझसे पराजित उम्मीदवार जिन्होंने पराजय की 4 बार लगातार पिता और पुत्र पराजित हुए, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। उनका नाम शिलालेख लेख पर नहीं। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार आयोग के अलग अलग समय पर परिपत्र जारी किए हुए हैं। राजस्थान की विधानसभा में ये प्रकरण मैंने ही उठाया था। उसमें तय हुआ था कि किसी भी सरकारी पैसों से लगे हुए किसी भी उपक्रम का, किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन हो तो उसमें किस प्रकार के प्रोटोकॉल से शिलापट पर किस किस का नाम लिखा जाए। संसदीय कार्य मंत्री के और संसदीय कार्य मंत्रालय ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसके बारे में लगातार, इसकी सरकार वो कांग्रेस पार्टी की नहीं, राजस्थान की जनता की सरकार है। मैं इसके बारे में विधानसभा में मामला उठाऊंगा। और आज चूंकि निर्धारित कार्यक्रम था 3 बजे, ठीक 3 बजे मैंने इसमें नारियल फोड़ के और इसको मैंने मेरी तरफ से जनता को समर्पित कर दिया। 2 साल पहले समर्पित हो जाना चाहिए था। आज इसकी दशा को दुर्दशा में होती जा रही है। आप देख रहे हो, घास कटा नहीं है, इसके मेंटेनेंस हो नहीं रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। यहाँ की नगर परिषद नरक परिषद बन गई, सिवाय लूट खसोट के, चौथ वसूली के कोई काम नहीं। एक भी 2.5 साल आधा उम्र अपनी सरकार ये पूरी कर गई है। आधी उम्र की सरकार में एक काम इस चूरू में, इस चूरू जिला मुख्यालय में एक काम मुझे गिना दे। हमने 2.5 साल के अंदर अमुक काम की स्वीकृत करा के इस काम को किया। और तो और चूरू के अंदर जो ड्रेनेज की योजना मंजूर हुई थी, उस वक्त में 100 करोड़ 21 लाख की, 100 लाख 21 लाख की, 1 करोड़ 121 करोड़ की, उसमें भी अब 61 करोड़ खर्च हुए और आप भी 37 करोड़ रुपए जो बचे थे वो इस सरकार ने वापस भेज दिए। यानी आधा चूरू अब अमृत योजना में पूर्व सरकार ने 2017-18 में जो स्वीकृतियाँ की थी वो पैसा भी इन्होंने वापस लौटा दिया। और इस तरह गाजसर गिनानी का जो पैसा मंजूर हुआ था 6 करोड़ 8 लाख, उसमें 4 करोड़ 57 लाख खर्च हुए, वो पैसा भी लौटा दिया। लोहिया कॉलेज मैदान के अंदर जो 1 करोड़ 75 लाख का एक डिपॉजिट वर्क था पीडब्ल्यूडी का, जिसमें पाइपलाइन के द्वारा पानी निकलना था, वो काम भी बंद कर दिया। पिछले समय में सड़कों की दुर्दशा, सफाई की दुर्दशा और सिवाय लूट खसोट के नगर पालिका ने कुछ किया नहीं। और आज तो हद हो गई, सारे मापदंड, सारे मानदंड तो तोड़ दिए गए और जो व्यक्ति जनता ने जिसको पराजित कर दिया कि जो काम किए हैं वो तो हम आपको 2.5 साल का भी हिसाब दे देंगे, लेकिन 1.5 साल इस पीरियड के कोरोना काल में गए हैं। पूरे हिंदुस्तान में वर्क नहीं हुए हैं। ये सवाल तो मैं भी
बहुत हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कर सकता हूँ कि ये 2 साल के कार्यकाल में क्या हुआ। हकीकत है कि विकास के कार्य कम हुए हैं, क्योंकि सब हिंदुस्तान के अंदर पूरी त्रासदी थी, हिंदुस्तान के अंदर कोरोना काल चल रहा था। ऐसी स्थितियों में विकास के बजाय जनता को बचाने का काम किया जाता है, और वो हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने इस कोरोना काल के अंदर जो काम किया है, शायद हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने किया है। और विदेश के लोगों ने भी ये बात कही है कि मुख्यमंत्री हो तो अशोक गहलोत जैसा हो, और आपको कुछ सीखना है इस बारे में तो अशोक गहलोत से जाके मिले। तो काम आज जनता को बचाने का था। विकास के काम अब होते रहेंगे और होंगे भी और हुए भी। जो 2.5 भाई हमने तो सुना है कि 21 तारीख को हम चौपाटी का ताला तोड़कर अंदर घुसेंगे। ये राजस्थान सरकार का काम है, हमारे प्रशासन का काम है कि ऐसी गलत चीज़ों को वो रोकें। और ये कोई आज नई बात नहीं है चूरू के अंदर गुंडा राज दिखाने की। इनको इतनी क्या जल्दी है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री धारीवाल जी इसका जल्द से जल्द लोकार्पण करेंगे। जब इतना दिन ये रुका हुआ था, आज भी 10-5 दिन 20 दिन महीने में इसका शुभारंभ होगा। हम भी चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द शुभारंभ हो, और हमने भी पत्राचार किया है राजेंद्र जी राठौड़ से पहले कि चौपाटी को शुरू किया जाए। लेकिन इनको क्यों इतनी हड़बड़ाहट है? और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इन्होंने कहा था कि मंडेलिया का नाम नहीं लिखने के वजह से ये कल का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनको ये तो मालूम है कि मेरी इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन इसमें मेरा कोई रोल नहीं था। और मैं नहीं इस चीज़ों में चाहता कि मेरा नाम आता है या नहीं आता है। और प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल का हमें आता है कि प्रोटोकॉल किसको कहते हैं। जब हाजी मकबूल मंडेलिया कांग्रेस की सरकार के अंदर जब जनाना हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था, तो हमने प्रोटोकॉल दिखाया है कि जब हमारे राज्यसभा सांसद नरेंद्र जी बुढ़ानिया थे और हमारे राम सिंह जी कस्वा MP थे, उनका नाम हमारे से पहले हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से शिलान्यास के अंदर उनका नाम पहले लिखा है, उसके बाद में हाजी मकबूल मंडेलिया का नाम लिखा है। इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। और अब मैं बताना चाहता हूँ कितनी पटिया आपको देखने को मिलेगी जब प्रोटोकॉल की बात करते हैं हमारे राठौड़ साहब, तो उनको सोचना चाहिए कि आपको प्रोटोकॉल नहीं आता, प्रोटोकॉल कांग्रेस पार्टी को आता है। आपको कितनी पटिया के प्रूफ में देता हूं कि राम सिंह कस्वा का या राहुल कस्वा का नाम कहीं भी नहीं है। बिल्कुल लोकार्पण नहीं है, राज्य सरकार लोकार्पण करेगी और जब उनको समय मिलेगा वापस टाइम देंगे तब लोकार्पण होगा। और हमारे राठौड़ साहब चाहते हैं, अरे बड़े अक्षरों में उनके नाम लिखाएंगे, क्यों चिंता करते हो आप? एक ही तो काम किया है शुरू में उन्होंने कि जो जनता के काम आए। जब वो कहते 35 साल से आशीर्वाद मिला है, 35 साल का क्या चूरू को दिया वो बताना चाहिए। इन झगड़ों से उनको बाहर रहना चाहिए। बोर्ड बना था तब हमारे द्वारा, हम लोग जब सीट पर आए थे उस समय इसका टेंडर हो चुका था, लेकिन सिंगल टेंडर आया था। सिंगल निविदा जब होती है तो उसको बोर्ड की बैठक में लिया जाता है। बोर्ड की बैठक में हमने उसे लिया और बोर्ड के द्वारा उसे सामूहिक रूप से उसको नकारा गया कि जब सिंगल बिड होती है तो उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। हमने इस चीज़ को फेयर रखने के लिए दोबारा से टेंडर किया और फिर से वही चीज़ हुई कि फिर से सिंगल निविदा आई। फिर हम चाहते तो उस समय भी उसका हम टेंडर जो है उसको वर्क ऑर्डर दे सकते थे, क्योंकि वो दूसरी बार निविदा आई थी। लेकिन हमने दोबारा ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए उसे तीसरी बार टेंडर किया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब जो है उसके अंदर 3 कॉपियाँ डली है और उसका वर्क ऑर्डर देना है, लेकिन वो एक बड़ी अमाउंट है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा की लागत का वो टेंडर है। और वो जो है हम अपने स्तर पर उसका निर्णय नहीं ले सकते, ये पावर बोर्ड को है।
और बोर्ड की जब बैठक होगी, आचार संहिता के कारण बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई, कोरोना काल के दौरान बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई, और जहां तक हमारे चुरू विधायक महोदय के आरोपों की बात है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने चुरू के विकास में नगर परिषद का बोर्ड बनने के बाद में जो योगदान दिया है, उसकी प्रतियां मेरे पास में कुछ है, जिस वजह से हमारी बोर्ड बैठक नहीं हो पाई। राजस्थान के चुरू के जो विधायक महोदय है, उन्होंने हमारी कांग्रेस की जो बोर्ड है उसकी 2 मीटिंग्स जो है वो कैंसिल करवाई। बार बार हमने उनसे परमिशन मांगी, बार बार दूरभाष से हमसे संपर्क किया, हमने पत्राचार भी किया, जिसकी प्रतियां मैं आपको अभी अवेलेबल करवा दूंगी। उसके बावजूद भी उन्होंने चुरू के विकास को दरकिनार करते हुए, जबकि उन्हें कभी बोर्ड मीटिंग में ना तो वो आए हैं और ना कभी उन्हें आना होगा शायद, फिर भी उन्होंने विधानसभा में प्रश्न उठाकर अपनी सिर्फ और सिर्फ इस चुरू के विकास को दरकिनार करते हुए उन्होंने हमारी बोर्ड मीटिंग रद्द करवाई थी, और दोनों जो बजट मीटिंग है दोनों रद्द हो चुकी है। और इस कारण से जैसे ही बोर्ड मीटिंग होती है और वैसे ही ये जो 600 mm डायर पाइपलाइन का टेंडर है उसका वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा। मैम, जो चूरू चौपाटी, देखिए राजस्थान के अच्छे वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने आप को बताते हैं विधायक, और है भी विधायक, 7 बार जीते हुए हैं। जैसे माननीय श्री रफीक जी मंडेलिया ने बताया कि 7 बार उनको जनता का प्यार भी मिला है, चाहे थोड़ा कम मिला हो ज़्यादा मिला हो। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि वो इस तरीके का व्यवहार करेंगे या कानून को इस तरीके से दरकिनार करते हुए वो ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करेंगे। और फिर भी अगर उनके द्वारा ऐसा कुकृत्य किया जाता है तो वाकई में वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए जो है वो बड़ा ही अपमानजनक होगा। और ये चुरू का दुर्भाग्य है अगर चुरू का विधायक ऐसा कृत्य करता है। ज़रूर अगर वो चाहते हैं, वो ये सोच रखते हैं कि वो किसी तरीके से हमें भयभीत करना चाहते हैं या प्रशासनिक अधिकारियों पर किसी भी तरीके का दबाव बनाना चाहते हैं, उनको डराना चाहते हैं, तो चुरू में ऐसा नहीं होगा। और ये जो ताला तोड़ने की अगर उन्होंने चेष्टा करी है तो कानूनी कार्रवाई जो है वो ज़रूर अमल में लाई जाएगी, चाहे वो कोई भी हो।